हेलो एवरीवन, आज है मेरा पहला दिन कनाडा में और पहले दिन मैं आ गया हूँ अपना GIC एक्टिवेट कराने। मतलब मैं करवा चुका हूँ। तो इस वीडियो में आपको बेसिकली सारी डिटेल्स बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखनी चाहिए एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इंडिया में अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि दो ऑप्शंस होते हैं, CIBC और स्कॉशिया। अगर अभी आप उस स्टेज पे हो तो CIBC सेलेक्ट करो, स्कॉशिया सेलेक्ट मत करना। एंड उसके बाद बताया जाता है कि $2000 आप पहले ही महीने में मिल सकते हैं आपको, एंड उसके बाद हर महीने आपको $800 मिलते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप कनाडा पहुंच गए तो आप बैंक जाओगे और कहोगे मेरे को 2000 दे दो, नहीं मिलने वाले। पहले अकाउंट एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको देना पड़ेगा स्टडी परमिट, उसके बाद आपको देना पड़ेगा अपना पासपोर्ट। ये दोनों चीज़ें आपको फिजिकल फॉर्म में ओरिजिनल ही लेके जानी है, कोई फ़ोटोकॉपी कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी। उसके बाद थर्ड चीज़ होती है आपकी रिसिप्ट। तो रिसिप्ट आपको ऑनलाइन मिलती है, वो आप हार्ड कॉपी भी ले जा सकते हो, सॉफ्ट कॉपी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब आप वहाँ एक्टिवेट कराओगे, डॉक्यूमेंट्स दोगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए। तो तीनों चीज़ें लेना, एक तो डेबिट कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग। यहाँ पर मतलब मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो वो आपको ज़रूर लेनी है। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो सिंपल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आती है बात क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड में आप अगर जाते हो CIBC के साथ तो यूजुअली आपको $1000 की लिमिट मिल जाती है, एंड $1000 की लिमिट बहुत सही है, वही उसी तरफ चूज़ करो। अगर आप स्कॉशिया में जाते हो तो वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि आपसे वो $500 मांगते हैं एज अ डिपॉजिट, और उसके अगेंस्ट आपको एक क्रेडिट कार्ड देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। ये क्रेडिट कार्ड्स बेसिकली इंडिया में होते हैं फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट, एंड यहाँ पर भी एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट ही आपको क्रेडिट दे रहे हैं। तो इसलिए स्कॉशिया प्रेफर इस टाइम पर नहीं हो रहा, 2022 अभी बात हो रही है जुलाई की। और तीसरी चीज़ आती है आपकी ऑनलाइन बैंकिंग। तो यहाँ पर जैसे इंडिया में होता था कि ऑनलाइन बैंकिंग अलग है, नेट बैंकिंग अलग है, मोबाइल बैंकिंग अलग है, यहाँ पर सब कुछ सेम है। तो वो भी फॉर श्योर आप एक्टिवेट करवा लो। उसके बाद आपको वो आपका डेबिट कार्ड हाथों हाथ दे देंगे। 7-10 दिन के बाद आपको आपका क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और आई से कि अगर आप पहले सिम कार्ड लें और उसके बाद बैंक जाकर अपना ये GIC एक्टिवेट कराएं तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ इनिशियली वो आपसे एक एड्रेस भी मांगेंगे और आपसे फ़ोन नंबर भी मांगेंगे। तो मेरे केस में मैंने तो मयंक जो मेरा दोस्त है, मैंने उसका फ़ोन नंबर भी दे दिया, एड्रेस भी दे दिया, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप बहुत टेम्परेरी बेसिस पे जा रहे हो और आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका आप फ़ोन नंबर शेयर कर सकते हो, तो फंस जाओगे। उस टाइम पे आपको एनी हाउ बैंक से निकलना पड़ेगा, पहले फ़ोन नंबर लेना पड़ेगा और फिर आप फ़ोन नंबर अपडेट करोगे। तो मेरे केस में ऐसा नहीं था, पूरा भरोसा है, नंबर दे दिया। उसके बाद में जब अपडेट करना होगा अपडेट कर लूँगा, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो ये थी सारी मेन चीज़ें। उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड हो उस पर आप चेक कर लीजिए, आपके पास SPC स्टूडेंट समथिंग डिस्काउंट होता है, वो मिलता है। और उससे बेसिकली आपको थोड़े से डिस्काउंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मतलब जब एप्पल में कुछ ख़रीदने जाओ, जब आप शॉपिंग करने जाओ या कहीं पे ग्रोसरी लेने जाओ, तो स्टूडेंट्स का कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो तब मिलता है जब आपका क्रेडिट कार्ड फाइनल हो जाता है। तो यही थी सारी बेसिक डिटेल्स। इस प्रोसेस में टोटल लगता है नियर अबाउट आधा पौना घंटा। और ये एक बेसिक डिटेल्स हैं, बस इसको फॉलो करो, GIC आराम से एक्टिवेट हो जाएगा। मुझे भी वही 30, 35, 40 मिनट्स लगे टोटल इस प्रोसेस में। और डेबिट कार्ड मुझे मिल चुका है, क्रेडिट कार्ड एक हफ्ते बाद, और SPC कार्ड SPC उसके बाद। तो बाकी कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे फॉर श्योर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ये टोटल प्रोसेस है, बाकी आगे जो जो चीज़ें करता रहूँगा वो बताता रहूँगा। थैंक यू।